गया, ये सब झूठ है। कई लोग जाने गवा बैठे हैं और कई लोग गालम गलोच करते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे हर तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। अब तक कितनी वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं और सबसे ज़्यादा रिस्पांस किस पर आया था? अब तक गिनती की जाए तो गिन नहीं सकते, काउंटलेस हैं, 1000+ होंगी, क्योंकि 2 साल से बना रही हूँ। तो अब तक 1000 वीडियोस तो अपलोड हो चुकी हैं। और जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मेरी मोस्ट लाइक्ड वीडियो है, वो है हम तीनों बहनों की एक साथ। हम एक वलीमे के फंक्शन के लिए तैयार हैं, कज़न की शादी है, और वो वैसी रैंडम सी वीडियो बनी हुई है। उस पर 3 मिलियन लाइक्स आए हैं और तकरीबन 30 मिलियन व्यूज़। टिकटॉकर्स जहां बहुत मकबूल हैं, वहाँ इन पर तनकीद भी बहुत होती है। कई लोग जाने गवा बैठे हैं और कई लोग गालम गलोच करते हैं। आप इसको किस तरह से देखती हैं? टिकटॉक के अलग से SOPs हैं, जिसमें आप एक गन भी नहीं दिखा सकते। जैसे पिस्टल होती है बच्चों का खिलौना, अगर आप वो भी लाते हो तो वो वीडियो डिलीट हो जाती है। आपने देखा होगा टिकटॉक में अक्सर जो हम गन बनाते हैं वो हम अपने हाथ से बनाते हैं। तो ये जो अपनी जान का चले जाना, ट्रेन के नीचे आके कोई बंदा मर गया, ये सब झूठ है। टिकटॉक बनाने से वो अगर वो अपलोड कर ही नहीं सकता अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है। ये SOPs हैं टिकटॉक की। कुछ लोग तनकीद करते हैं कि टिकटॉक सिर्फ दिखावे और शोबाजी का नाम है, इसमें कोई गहरी चीज़ तो होती नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? हर प्लेटफॉर्म पे हर तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। चाहे वो आप पॉलिटिक्स में आ जाएं, चाहे आप इंडस्ट्री में आ जाएं, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म को लेके उसको बुरा कहने लग गए हो, तो ये मैं नहीं मानती इस चीज़ को। अगर आप टिकटॉक खोल के देखेंगे, वहाँ मैसेजेस भी होते हैं, वहाँ कुरान पाक की आयात भी होती हैं, वहाँ पे हदीस पे भी वीडियोस बनती हैं, हर तरह की वीडियोस होती हैं। अगर आप किसी को देख के बाकी सबको जज कर रहे हो किसी एक की खातिर, तो वो सही नहीं है। पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक में कई दफ़ा टिकटॉक पर पाबंदी लग जाती है। आपकी तो सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि आप पूरा एक प्लेटफॉर्म बंद कर रहे हो जहाँ पे हर बंदा अपना के टैलेंट दिखा रहा है। और आपने देखा होगा कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से ना, इस ऐप की वजह से कितने लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। तो ये अगर बैन होती है तो उन सब की अर्निंग भी बंद हो जाती है। कितने लोगों के घर चल रहे हैं इस ऐप से, कितना लोग इसे खा पी रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता। अब आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोड है, वहाँ पे हर तरह की ट्रैफिक है, वहाँ बाइक्स भी हैं, वहाँ गाड़ियाँ, हर तरह की ट्रैफिक होती है। अब एक्सीडेंट एक होता है तो आप उस एक्सीडेंट की वजह देखते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ब्रेक फेल हो गई या किसकी गलती थी। आप ट्रैफिक नहीं बंद कर देते, आप रोड्स नहीं बंद कर देते कि यहाँ गाड़ी ना चलाओ, यहाँ तो एक्सीडेंट होना है। आप उसके SOPs बनाएं और स्ट्रिक्ट करें, और इस तरह से कभी आप देखेंगे कि कभी कोई ऐसी बात नज़र में नहीं आएगी। टिकटॉकर्स जो हैं, इनमें भी स्कैंडल्स का बड़ा रुझान है। कभी किसी की तस्वीर लीक हो जाती हैं, तो कभी किसी के बारे में कोई मनफी प्रोपेगेंडा सामने आ जाता है। क्या इसकी वजह वाकई हसद है या कुछ और? हसद का नतीजा असल में मैंने ये देखा है कि जब से टिकटॉक ट्रेंडिंग पे आया है, तो काफ़ी फेक वीडियोस, पिक्चर्स काफ़ी टिकटॉकर्स की एडिट हुई, उनके अकाउंट्स हैक हुए, और वो कभी कहीं लग रही है, कभी कहीं लग रही है। और जो हर बंदा ना, हर टिकटॉकर, उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है कि ये मैं नहीं हूँ, ये है, यहाँ से यहाँ एडिट हुई हुई है। और जहाँ तक बात है स्कैंडल्स की, वो टिकटॉक के अलावा हर जगह होते हैं। हसद लोग करते हैं अक्सर। जो आप कह लें कि हमारे माशरे के नेगेटिव लोग हैं, वो किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो शुरू में बहुत अच्छा देखेंगे, यार ये नीचे अभी लो लेवल पे है, इसको हमने हाई लेके जाना है। जब वो हाई पे जाते हैं तो फिर उनसे वो कहते हैं ये क्यों चला गया। तो वो कुछ हमारी सोसाइटी के थोड़े से नेगेटिव लोग हैं, उनको इग्नोर करके अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखें तो आप कहीं भी आपको बुराई नज़र नहीं आएगी। अब तक का सबसे ज़्यादा मुआवजा क्या किसी फिल्म से आया या किसी और ऐप से? सबसे ज़्यादा आज तक एक ऐप है, स्नैक ऐप, वो पाकिस्तान में भी आई है, नई है। उन्होंने हमारे साथ काम करना शुरू किया है। उन्होंने टिकटॉक से जो ट्रेंडिंग पे टॉप टिकटॉकर्स थे, उनको अपनी ऐप में लिया है, और वो उनको अच्छी हैंडसम अमाउंट पे कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैंने भी अभी तक जो सबसे आपने बात की, सबसे ज़्यादा पेमेंट है, वो मुझे स्नैक ऐप ने पे किया है। एक फ़िल्म तो कर ली, क्या और भी फिल्मों की ऑफ़र आई है? हाँ जी, बहुत सी फिल्म्स की ऑफ़र्स आ रही हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ
क्योंकि एजुकेशन, मैंने आपको बताया, फैशन डिज़ाइनिंग बहुत मुश्किल फील्ड है, इसमें आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। तो वहाँ से ऑफ लेके अगर आप एक फ़िल्म की शूटिंग पे जाते हैं तो आपको वहाँ 3-4 महीने, साल भी लग जाता है। तो पढ़ाई अभी थोड़ी मेरा उस तरफ ज़्यादा ध्यान है, फिल्म्स वगैरह तो आगे चलती रहेंगी। फिल्मी सनत बहरान से दो चार है, 2 साल से तो सिनेमाज ही बंद है। ऐसे में आप अपना कैरियर और फिल्मी दुनिया को कहाँ खड़ा देखती हैं? ये जो फ़िल्म की शूटिंग हुई थी ये कोरोना से पहले हुई थी, और कोरोना से पहले अगर आपने देखा हो सिनेमास जो थे वो हाउसफुल होता था। कोई भी पाकिस्तानी फ़िल्म रिलीज़ होने लगती थी तो उसकी टिकट्स पहले से सारी सोल्ड आउट हो जाती थी। तो अभी इंशाल्लाह कोरोना जाएगा, सिनेमास दोबारा से खुलेंगे और मैं अपनी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को दोबारा से टॉप पे देख रही हूँ। कुछ गप्पियां लगाई। फ्रेंड्स, फैमिली और कजन्स के साथ खाना खाया।